हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसके कारण हमें क्या पता चला, हमें इसके बाद ही पता चला कि लाइट का है डुअल नेचर होता है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है? फोटोन प्लस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जब फोटोन्स क्या होता है कि किसी मेटल पे गिरते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसके कारण जो हमें करंट मिलता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। उसके कारण हमें क्या होते हैं, पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है और उससे हमें मिलता है एक करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन: when a light of suitable frequency, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, falls on the surface of metal, then electron are ejected from the surface of metal and these ejected electrons are known as photoelectrons। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट हमें गिरेगी किस पे, मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। क्या होता है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट होनी चाहिए, तो ही क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और सूटेबल, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो अब देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसमें क्या होता है कि एक कोई भी मेटल प्लेट है, इसको हम पोटेंशियल दे देते हैं V, और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर लेते हैं जो करंट को रीड करेगा। और ये जो पूरा चैम्बर है वो क्या होता है, वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में, ये पूरा चैम्बर किस में होता है, वैक्यूम में होता है। और मान लीजिए यहाँ से कोई क्या हो रहा है, रेडिएशंस, लाइट की रेडिएशंस यहाँ पे गिर रही है, और उसकी एनर्जी है, ये जो लाइट की रेडिएशन गिर रही है उसकी एनर्जी है E=h μ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लांक ने ये लॉ ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन का लॉ दिया था, लॉ ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन। और यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ये भी ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि ये है ना फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि म्यू नॉट है, और ये जो म्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो किस साइड जब मूव करेंगे, इस साइड, क्योंकि हमने क्या है, पोटेंशियल दिया है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई किया। और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे इस साइड, तो ये एक्सेलरेट होंगे। अब जो ये इंसिडेंट एनर्जी होती है ना,
वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। वो कौन से दो पार्ट होते हैं? जो सबसे पहले तो क्या होता है, पहले ये वर्क फंक्शन जो मेटल का होगा, डिफरेंट मेटल के पास डिफरेंट टाइप के वर्क फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो किस में कन्वर्ट होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा वर्क फंक्शन। और फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री तो हो जाएगा, पर उसको क्या चाहिए, हमको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा और बाहर आके ऐसे जाएगा। और ये पूरा सर्किट उसके बाद ही कंप्लीट होगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे करंट का रीडिंग मिलेगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आया, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये सर्किट तो कंप्लीट होगा ही नहीं और हमें करंट की वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा तो ही ये सर्किट क्या होगी, पूरी होगी और हमें क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, वो क्या होता है कि उसकी डेफिनेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। जिसमें पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम frequency of incident light below which no ejection of electron takes place from the surface of metal। मतलब स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि एक मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी तो चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें इजेक्ट करना है, तो इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही नहीं। तो ये, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, जो होता है क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो डिफरेंट मटेरियल होता है उनका डिफरेंट टाइप के उनकी मतलब डिफरेंट वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। दैट मीन्स डिफरेंट metals have different values of threshold frequency। मतलब कोई मेटल बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट कर देगा, कोई मेटल नहीं करेगा। तो डिफरेंट मेटल का डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये सब उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। अब देख लेते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों इंटर रिलेटेड है। तो देख लेते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं फाई से और कभी कभी डब्ल्यू नॉट से भी। ये दो सिंबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। तो ये क्या होता है, इट इज़ दी मिनिमम, it is the minimum amount of energy required to eject the electron, from the surface of metal। देख लिया आप कितना इजी डेफिनेशन है। ये क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आपको पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। और यहाँ में हम क्या बोला है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
और हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर वर्क फंक्शन को हमको ऐसे मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, ये है वर्क फंक्शन। और यहाँ पे म्यू नॉट है, वो है क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये एच है वो है प्लांक कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। अब जो ये इंसिडेंट एनर्जी होता है, जो इंसिडेंट एनर्जी होता है लाइट का, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से दो पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, दो पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने पहले ही बताया, पहला तो क्या होगा, वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन मतलब क्या, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो ये क्या होगा, एक तो पार्ट हो जाएगा वर्क किसमें, वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन। अब क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब मतलब निकल ही गया, अब उसको एक्सेलरेट तो करना पड़ेगा, ऐसी काइनेटिक एनर्जी को तो देनी ही पड़ेगी, तब तो क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा और कहाँ पहुँचेगा, दूसरे नोड तक पहुँचेगा और हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एच म्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स। यहाँ पे मैंने ध्यान दीजिए के मैक्स लिखा, के मैक्स मतलब कि जितनी भी एनर्जी बचेगी, अगर वर्क फंक्शन में कुछ भी एनर्जी, मान लीजिए ये 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें से वर्क फंक्शन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में इतनी एनर्जी वो चली जाएगी। अब देख लेते हैं कि कुछ ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो क्लासिकल कंसेप्ट के बिल्कुल ही अलग थे। तो क्या थे, तो सबसे पहला है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने टाइम में निकल जाता है, 10⁻⁹ सेकंड में। भले सोर्स कितना भी वीकर हो, सोर्स भले कितना भी वीकर हो, भाई ये इतना जल्दी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो जाएगा। अब सोर्स भले वीकर हो, पर क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तो कितना भी वीकर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन तो हो ही जाएगा। अब जो दूसरा ऑब्जर्व रिजल्ट था वो क्या था, कि सब मेटल्स के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, और उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। For a given metal, there is a particular frequency below which no photoelectric effect occurs. तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो तीसरा ऑब्जर्व रिजल्ट था वो था, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। अगर हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो क्या कर रहे हैं हम, फोटोन्स का, फोटोन्स की जो मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स है गिर रहे हैं मेटल पे, वो इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर ले तो काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज किस में मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी में। ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा बेसिक से कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जाम में, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो देख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये क्या है, इट इज़ द मिनिमम, सॉरी इट is the negative potential at which
at which the photoelectric current becomes ज़ीरो। क्या हो जाता है? 0 एम्पियर। अभी क्यों होता है तो देख लेते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, आपको याद ही होगा हम लोगों ने क्या किया था, जो यहाँ पे प्लेट था उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था, नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया था और यहाँ इस साइड पॉजिटिव को, और ऐसे कुछ हमारा जो नॉर्मल सेटअप था वो ऐसा कुछ था। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेंज करते हैं, टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। देख लीजिए ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे ये एमीटर करंट जो रीड करेगा और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को इस साइड कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करें कि यहाँ पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो ये लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की इसकी मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा इसकी एनर्जी है, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो मिल गया, तो हम लोग क्या करें, ये पोटेंशियल है V, उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा, I = 0। हम कितना भी ज़्यादा पोटेंशियल लगा रहे, कितनी भी ज़्यादा लाइट डाल ले, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, करंट मिल ही नहीं रहा। तो इस जो ये पोटेंशियल मिला, जहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है, I0 मिल रहा है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उस टाइम क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैथमेटिकली हम लोग इसको देखना जाए तो कैसे देख सकते हैं, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज K max = EV0। यहाँ पे जो V0 है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है, तब हमें क्या मिलता है, I = 0 मिलता है। और हमको पता ही, हमारे जो ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो इंसिडेंट लाइट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वर्क फंक्शन प्लस K max। अगर हम EV0 की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, Hµ = Hµ0 लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को Hµ0 लिख सकते हैं, हम लोगों ने ऊपर देखा ही, Hµ0 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से K max की लिख सकते हैं EV0, और यहाँ से अगर EV0 की हम लोग वैल्यू निकालें, EV0 की हम अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगी, EV0 = Hµ - Hµ0, H आ जाएगा कॉमन, μ - μ0, तो ये हो गया EV0 की वैल्यू। यहाँ से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्यों नहीं होता। हमको ये इक्वेशन पता है, देख सकते हैं आप, इक्वेशन तो पता है। अब अगर K max की हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या होगा, Hµ - Hµ0, और यहाँ से H कॉमन ले लें तो μ - μ0 हो जाएगा। अगर हम ये माने कि ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो इससे ज़्यादा है, मतलब ये जो हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, और ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कि इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है,
फिर जो रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों को वेरी करेंगे तो करंट में क्या वेरिएशन आएगा अगर हम लोग पोटेंशियल को वेरी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। ये 3 मैंने ग्राफ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। फोटो करंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटेंसिटी को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इंटेंसिटी और इस साइड ले रहे हैं फोटो करंट। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल सरफेस से उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन हो जाएगा। तो ये कैसे ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा लीनियर। मतलब अगर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, फोटो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा वो होगा लीनियर। अब देख लेते हैं दूसरा ग्राफ जो कि है स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड, मान लीजिए ये ग्राफ है ऐसे, यहाँ पे हमने लिया है पोटेंशियल और यहाँ पे लिया हमने करंट आई। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 अलग अलग सोर्स रह रहे हैं, जिसकी पहले की इंटेंसिटी है I1, इसको मैं पीछे थोड़ा बढ़ा दूँ। हम लोग 3 अलग अलग सोर्सेस ले रहे हैं, पहले की इंटेंसिटी है I1, दूसरे की है I2 और तीसरे की है I3। ये 3 अलग अलग सोर्स हैं, 3 अलग अलग सोर्स इंटेंसिटी I1, I2 और I3। इसमें I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1, ये ऐसे एक रिलेशन है। और हमें अगर इसको एक्सपेरिमेंटली देखने जाएं तो हमें क्या एक शॉकिंग रिजल्ट मिलता है, शॉकिंग रिजल्ट। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है और ये जो वैल्यू है ये है -V0, वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इस ग्राफ से हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी वेरी कर ले, इंटेंसिटी को वेरी कर ले पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। कि अलग अलग इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोग सोर्स ले लें तो हमें क्या मिल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो वैल्यू सेम ही मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हैं, 3 अलग अलग सोर्स लेते हैं फ्रीक्वेंसी की और उसकी इंटेंसिटी सेम रखते हैं, तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल में क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आता है। तो वो ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। इधर ही बना देता हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इधर ही बना देता हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। यहाँ पे है V और यहाँ पे I, यहाँ पे ये I है वो है फोटो करंट और ये V है वो है पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 2 प्लेट्स के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही 3 अलग अलग सोर्स ले रहे हैं सेम इंटेंसिटी के, पर क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इंटेंसिटी तो कुछ ऐसे आ गई और वो 3 अलग अलग जो सोर्सेस हैं फ्रीक्वेंसी के, उनके अलग अलग हमको क्या मिला, अलग अलग टाइप के स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले, जो कि कुछ ऐसे थे। ये है Vs1, ये है Vs2 और ये है Vs3। ये 3 अलग अलग टाइप के हमको क्या मिले, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इससे हम लोग कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स only on frequency of incident light, not on the इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे करता है, सिर्फ डिपेंड
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये आपके सॉलिड कंसेप्ट हो गए किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक नहीं कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है वो आया था BHU 2010 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द फोटोन एनर्जी, द फोटोन एनर्जी for a light of wavelength 3.1 into 10⁻⁷ मीटर। ये हमें क्या दिया है, लाइट की वेवलेंथ दिया और हमें पूछा है इसकी एनर्जी कितनी होगी, और हमें गिवन है, गिवन Hc इज इक्वल्स टू 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। ये वैल्यू आप याद रखना, डायरेक्टली इसको पुट करके आपको डायरेक्टली वैल्यू, मतलब अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। कभी कभी हम HC की नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यू हो गया, वो आप याद रख लेना ताकि आपको डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी पड़े। सबसे पहले अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर तो क्या हमने आपको पहले बताया, इसकी इंसिडेंट फोटो, अगर कोई लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच म्यू। और यहाँ पे जो म्यू है, म्यू उसका रिलेशन होता है लैम्डा के साथ, वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, दोनों को पुट कर देंगे, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगी, एनर्जी हो जाएगी। जो आंसर मिलेगा वो क्या होगी, एनर्जी हो जाएगी। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर और ये है 3.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें E मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया था BHU 2010 में। तो देख लीजिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। एक अब हम लोग कॉन्सेप्ट बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है कुछ इस तरीके से। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन is capable of generating photoelectric effect, photoelectric effect in a metal is, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए है द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमल वैल्यू, बी दिया गया है द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू, और जो सी है वो है द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू, और जो डी है द RMS वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। तो इसमें से कौन सा होगा, इजी है, बहुत इजी है। देख लीजिए हमने क्या बोला, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड, उससे पहले हम लोग देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा और ये फ्रीक्वेंसी वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये मिनिमम हुआ, अगर ये मिनिमम हुआ तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो मैक्सिमम होगा क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द मैक्सिमम वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग एक IIT जैम का क्वेश्चन देख लेते हैं, IIT जैम 2016 का, IIT जैम 2016 का क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर ही है।
क्वेश्चन थर्ड, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक experiment both सोडियम, यहाँ पे सोडियम का हमें वर्क फंक्शन दिया है, वो कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड टंगस्टन, इसका भी हम लोगों को वर्क फंक्शन दिया गया है, वो क्या है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल्स वर illuminated by a UV light of same wavelength if the stopping potential for tungsten is measured to be, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा आपको, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ टंगस्टन हमें दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन जो हमें दिया गया है वो है 1.8 वोल्ट, और द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सोडियम वो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सोडियम, ये हमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया था IIT जैम 2016 में। तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें किसका दिया गया है, दोनों का दिया ही गया है। तो सबसे पहले हम लोग टंगस्टन को लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, सॉरी हमें दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें दोनों का वर्क फंक्शन दिया गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन देखें तो क्या था, EV0 इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस W0। यहाँ पे W0 वो क्या है, वर्क फंक्शन है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एच म्यू की हमें वैल्यू पता नहीं है, इसमें बोला गया है सेम वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ है वो ना ही फ्रीक्वेंसी दी गई ना हमें वेवलेंथ दी गई, हमें इतना बोला है सेम वेवलेंथ की लाइट दोनों मेटल्स पे हम लोग क्या करें, इल्यूमिनेट कर रहे हैं। तो इससे हम लोग एच म्यू की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। EV0 इज इक्वल्स माइनस EV0, ये जो है ये वर्क फंक्शन W0 वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा W0। दोनों की वैल्यू रख दो, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका किसका जो हमें टंगस्टन का ये दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, और 4.5 देख लेते एक बार। हमको जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है वो कितना है, 1.8 स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, और 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिया गया है। और ये जो हमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है वो क्या है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है वो क्या है, 1.8 वोल्ट है, सिर्फ 1.8 वोल्ट है। और जो ये हमें जो ये वर्क फंक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे हम E का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 4.5 तो क्या है पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो जो हमें एच म्यू की वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, एच म्यू इज इक्वल्स टू 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि दोनों लाइट हैं, ये जो दोनों मेटल पे जो लाइट गिर रही है वो क्या है, सेम वेवलेंथ की है। अगर वेवलेंथ सेम हुई तो एनर्जी भी सेम होगी, कैसे वो भी देख लेते हैं। अगर वेवलेंथ, हम एनर्जी को कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू एच म्यू,
और म्यू को लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा। तो ये एच है वो कांस्टेंट है, सी है वो कांस्टेंट है, तो ये एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, लेमडा पे। अब लेमडा ही दोनों के लिए सेम है तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो हम जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन लिखे ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो ये भी किसके लिए, ये इक्वेशन सोडियम के लिए हम लोग लिख रहे हैं, सोडियम के लिए लिख रहे हैं। तो एच म्यू की वैल्यू जो हमें ऊपर फाइंड की वो कितनी थी 6.3, वही लिख सकते हैं क्योंकि क्या है इसमें एनर्जी, हमें जो ये वेवलेंथ दी गई है, वेवलेंथ है जो लैम्डा, वो दोनों मेटल्स पे सेम गिर रही है। अगर सेम गिर रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, दोनों के लिए सेम ही होगी। तो हम लोग एच म्यू की डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, एच म्यू की अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू ये कितना था 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग ये वर्क फंक्शन फॉर सोडियम हमें दिया गया कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4 वोल्ट। ये आंसर हो गया किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सोडियम। तो देख सकते हैं आप लोग कितना इजी तरीके से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू।